अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की सबसे पाक और मुक़द्दस जगह जहां हर मुसलमान की जाने की ख्वाहिश होती है, खाना काबा सऊदी अरब की वादी हजाज में वाक़या है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के ईमान, अकीदत और वहदत की अलामत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। इस्लामी रवायात के मुताबिक इस घर की इब्तदाई बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में रखी गई, ताहम इस बारे में मुस्तंद तफसीलात बहुत महदूद हैं। इसलिए ज़्यादा वाज़िह और मजबूत तारीख़ी बयान हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर से मिलता है। कुरान सूरह बकरा आयत 127 में साफ जिक्र है कि जब इब्राहीम और इस्माईल काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे कि ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, जिससे वाज़िह होता है कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस घर को दोबारा तमीर किया और इसे खालिस तौहीद का मरकज़ बनाया। इस वक्त काबा एक सादा पत्थरों की इमारत थी जिस पर कोई छत नहीं थी और ना ही आज जैसी आराइश, बल्कि सादगी और इबादत ही इसकी असल पहचान थी। वक्त गुजरने के साथ अरब में जाहलियत का दौर आया और लोग आहिस्ता आहिस्ता असल तौहीद से हटकर शिरक की तरफ माइल हो गए, यहाँ तक कि काबा के अंदर मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने बुत रख दिए और इनकी तादाद 300 से ज़्यादा हो गई। इसके बावजूद भी काबा की असल हैसियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि लोग इसे मुक़द्दस समझते रहे, हज भी करते रहे, लेकिन तरीक़ाकार बदल गया। इसी दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम आम किया। नबूवत से पहले आपकी ज़िंदगी काबा के साथ जुड़ी रही। ख़ास तौर पर वो मशहूर वाक़या जब कुरैश ने काबा की तमीर नौ की और हजरे अस्वद को नस्ब करने पर झगड़ा हो गया, तो आपने निहायत हिकमत के साथ एक चादर में हजरे अस्वद को रखकर तमाम कबाइल के सरदारों को इसमें हिस्सा दिया और खुद अपने हाथों से इसे इसकी जगह नस्ब किया, जिससे एक बड़ा फसाद टल गया। फिर वो तारीखी लम्हा आया जब 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। आपने अपने हाथ से अंदर रखे हुए तमाम बुतों को गिरा दिया और कुरान की ये आयत तलावत फरमाई कि हक आ गया और बातिल मिट गया। इसके बाद काबा को हमेशा के लिए सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए महसूस कर दिया गया। अहदीस में काबा की बड़ी फजीलत बयान हुई है। मसलन सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घर की हरमत अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तहलीक के दिन ही मुकर्रर कर दी थी और ये क़यामत तक कायम रहेगी। इस तरह एक और रवायत में आता है कि इस घर में नमाज पढ़ने का सवाब आम जगहों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, जिससे इसकी रूहानी अहमियत का अंदाज़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी काबा की इमारत में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ और मरम्मत होती रही। ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने दौरे खिलाफत में काबा को दोबारा तमीर किया और इसे इस शक्ल में बनाने की कोशिश की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के करीब थी। बाद में उमवी दौर में हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे दोबारा इस हालत में तमीर कर दिया जो कुरैश के ज़माने में थी और आज तक काबा तकरीबन इसी साहत पर कायम है। मौजूदा दौर में सऊदी अरब की हुकूमत इसके देखभाल करती है और हर साल इस पर नया गुलाफ यानी कसू चढ़ाया जाता है जो स्याह रंग का होता है और इस पर सोने के धागों से कुरानी आयात लिखी जाती हैं, जबकि कदीम ज़मानों में कसू के रंग मुख्तलिफ भी रहे हैं। जैसा कि तारीखी रवायात में जिक्र मिलता है, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा अवाम के लिए खोला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ाहिरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आली शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। एक अहम अकीदा जो अहदीस से साबित है वो बैतुल मामूर का है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पर फरमाया कि ये आसमानों में एक घर है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं
और फिर दोबारा इनकी बारी नहीं आती। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि खाना काबा का तल्लुक सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी रूहानी निज़ाम का हिस्सा है। ताहम जहाँ तक इसका बराह रास्त साइंसी तल्लुक निज़ाम शमसी से जोड़ा जाता है, इस बारे में कोई मुस्तंद इस्लामी या साइंसी दलील मौजूद नहीं, इसलिए ऐसी बातों से एहतियात ज़रूरी है। आखिर में अगर दिल से देखा जाए तो खाना काबा सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं बल्कि ये हज़रत इब्राहीम की अतायत, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद का जिंदा निशान है। और यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद मुसलमान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसका रूह इसी घर की तरफ होता है। गोया पूरी उम्मत एक नुक्ते पर जमा हो जाती है और यही इस घर की सबसे बड़ी हकीकत और खूबसूरती है। एक दफ़ा जब यमन के बादशाह इब्राहिम ने खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज के साथ मक्का की तरफ पेशकदमी की तो अल्लाह ताला ने खुद अपने घर की हिफाजत फरमाई। जैसा कि कुरान की सूरत में बयान है कि अल्लाह ताला ने इन पर परिंदों के झुंड भेजे जो इन पर कंकरियां फेंकते थे और यूं पूरी फौज तबाह हो गई और काबा महफूज रहा। इस वाक़या को वाक़या असहाबुल फैल कहा जाता है। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मुस्तकबिल का जिक्र करते हुए फरमाया कि क़यामत के करीब एक हबशी शख्स जिसे पतली पिंडलियों वाला कहा गया है काबा को गिरा देगा। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ने माजी में अपने घर की हिफाजत फरमाई और एक वक्त मुकर्रर पर यह वाक़या भी पेश आएगा जैसा कि नबी ने खबर दी। अल्लाह हमें अपने घर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें बार बार काबा की हाज़िरी नसीब करे और हमें ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने और ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। आमीन।